हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल सरोज मैम क्लासेस। आज की इस वीडियो पे हम क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर लर्न करेंगे। इसका जो टॉपिक है हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब 1 to 11 विथ मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ। इसके जो चैप्टर 3 के जो और टॉपिक्स है, फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, ऑड एंड इवन नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये मैंने लास्ट वीडियो पे कवर करवा दिया था। ये वाला टॉपिक मेरा छूट गया था, मैंने बोला था कि इसको नेक्स्ट वीडियो पर कराऊंगी, तो ये आज मैं करवा रही हूँ। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब ये होता है कि 1 to 11, मतलब कोई भी नंबर हमारे पास दिए गए हैं तो हम 1 to 11 देखेंगे कि वो किस नंबर से डिवाइड होगा, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, ये कौन से नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं किस नंबर से। इसको हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 1 देखेंगे कि कौन से नंबर 1 से डिवाइड होंगे। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, मतलब कोई भी नंबर होते हैं वह सब 1 से डिवाइड हो जाते हैं। ये बहुत ही इजी है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि 25 को हम 1 से डिवाइड करें 25, 100 को 1 से डिवाइड करें 100, 5 6 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 6 7 होगा। मतलब कोई भी नंबर होगा 1 से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब हम 2 को रूल्स को देखेंगे। 2 का रूल्स क्या है, तो इसके रूल्स ये है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया उसकी लास्ट डिजिट पे 2 0 0 2 4 6 और 8 है तो वह 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर दिया गया अगर हम उसके लास्ट में देखेंगे कि लास्ट डिजिट हमारा 0 2 4 6 और 8 है तो वह 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल जैसे 2 4 6, इसकी लास्ट डिजिट क्या है हम देखेंगे 6, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा नंबर हमारा जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 120, जैसे इसके भी लास्ट में 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 58, इसके लास्ट में क्या है 8 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 3, अब हम 3 के रूल्स को देखेंगे कि सम आप डिजिट डिवाइड बाय 3, मतलब हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया अगर वह है उस नंबर के हम डिजिट को अगर सम करेंगे और वह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह 3 से डिवाइड होता है तो जो नंबर दिया गया है वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, यहाँ पर 135 है। अगर हम इसे की प्रत्येक डिजिट को सम करते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 करेंगे तो यहाँ पर 1 + 3 + 5 क्या होगा 9 होगा। अब 9 जो होता है वह 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये क्या होगा, जो 135 नंबर जो दिया गया है वो भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 222 2 2 2, हाँ यहाँ पर हम 2 + 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नंबर है 2 + 2 + 2 इसको ऐड करेंगे 6 आया। अब 6 जो क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 6 से डिवाइड, जो 6 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 222 जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 513, इस नंबर के प्रत्येक डिजिट को हम सम करेंगे तो क्या आएगा 9, 5 + 1 + 3 तो क्या आएगा 9। अब जो 9 है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 4 के रूल्स को देखेंगे। रूल्स इसका ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, मतलब कोई भी नंबर दिया है उसको अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वह 4 से डिवाइड हो जाएगी तो वह नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे यहाँ पर 316, हाँ 316 लिखा हुआ है। अब हम इसके लास्ट की 2 डिजिट क्या हुई 16, हाँ लास्ट की 2 डिजिट, तो 16 जो है क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, हाँ यस 4 से ये डिवाइड हो जाएगी, तो मतलब ये नंबर जो 316 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या है 524, 524, इसकी लास्ट डिजिट जो है 24 है, 24 है, मतलब ये जो नंबर दिया है 24 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 524 जो है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 1208। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0 और 8, 0 और 8 है। हम देखेंगे क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस
यह नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 1208 है ये भी नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 5 मतलब 5 के रूल्स को देखेंगे। ये 5 का रूल्स क्या कहता है कि जिसकी लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, लास्ट डिजिट जिसकी 0 और 5 हो, वह क्या नंबर होती है, वह 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे 325 है, 325 की जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 5, मतलब यह 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब है 450, इसके लास्ट में क्या है 0, तो हमने इसका रूल्स क्या कहता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1005, इसके लास्ट में 5 है, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 6, अब हम 6 के रूल्स देखेंगे, कौन से नंबर 6 से डिवाइड होंगे। तो नंबर डिविजिबिलिटी बाय बोथ 2 एंड 3, कोई जो नंबर हमारे पास दिया जाएगा अगर वह 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल जैसे 132 हमारे पास दिया गया है, ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि 132 जो है वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 246, यह 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब यह है किससे भी डिवाइड, 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 1020, यह जो है नंबर जो है 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 7, कौन से नंबर 7 से डिवाइड होंगे। तो डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट, इफ रिजल्ट डिविजिबल बाय 7 देन नंबर इज डिविजिबल। मतलब हमारे पास कोई नंबर दी जाती है तो हम उस नंबर के लास्ट डिजिट को अगर डबल कर दें और बाकी के शेष नंबर, बाकी के जो नंबर हैं उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी नंबर होगा वह 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे हमारे पास 203 है, ओके, अगर हमारे पास यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 3 को हम डबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिखा था रूल्स क्या कहता है डबल द लास्ट डिजिट, तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को डबल करेंगे और बाकी के जो नंबर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा अगर वो 14 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 14 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 14 हुआ, तो जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 14 जैसे आया तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है तो वो नंबर भी फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 203 दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे लास्ट की डिजिट को डबल करके और बाकी के जो नंबर उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर दिया गया 14, जो 14 होता है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि 203 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे 364 में लास्ट की जो डिजिट है वो 4 है, उसको डबल करेंगे और जो बाकी के जो नंबर है उससे माइनस करें, 36 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा सॉल्व करने पर वो 28 होगा। 28 जो है वह 7 से डिवाइड हो जाएगा, इस कारण ये जो 364 नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह 1099 भी है। अब डिविजिबिलिटी बाय 8, अब हम 8 का रूल्स देखेंगे कि 8 के रूल्स क्या है। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, मतलब हमारे पास कोई भी नंबर दिया है अगर वह लास्ट की 3 डिजिट अगर उससे कि 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है तो मतलब वो नंबर भी 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे 5128, यहाँ पर हमारी लास्ट की 3 डिजिट 128 है, अगर यह 8 से डिविजिबल है तो जो ये नंबर दिया गया ये भी 8 से डिविजिबल होगा, तो 128 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर 5128 भी जो है वह 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरह सेम एग्जाम्पल 2016 है, लास्ट की 3 डिजिट 016, यह 8 से डिवाइड हो जाएगी,
तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। अब 8000 जो लास्ट की 3 डिजिट है, क्या है इसके 000, ये क्या है 8 से डिवाइड हो जाएगी, इसका ये 8000 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी है 9, मतलब 9 के रूल्स को देखेंगे। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, मतलब अगर कोई भी नंबर है हम उसके प्रत्येक डिजिट को सम करेंगे और जो भी नंबर गिवन होगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। 234 है, इस नंबर को हम सम करेंगे तो नंबर हमारे पास 9 प्राप्त होगा, ये जो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब 234 जो नंबर दिया गया वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 729, इस नंबर को इसकी प्रत्येक डिजिट को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 18 जो है 9 से डिवाइड हुआ, मतलब 729 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1458 दिया गया है। 1458 यहाँ पर जो दिया गया है कि 1458 यहाँ पर हम देखेंगे कि 1458 ये इसमें प्रत्येक डिजिट को हम सम करेंगे तो क्या आएगा 18 क्या है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1458 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम 10 के लिए रूल्स देखेंगे कि 10 के लिए क्या है रूल्स। तो जिसकी लास्ट डिजिट इज 0, जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। 470, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है, यह 10 से डिवाइड हो जाएगा। एस 1230, यहाँ लास्ट डिजिट 0 है तो यह 10 से डिवाइड हो जाएगा। यस। एंड 9990, तो इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट रोज देखेंगे हम 11 के लिए कि डिविजिबल बाय 11। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस। इज द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 इंक्लूडिंग 0, देन द नंबर इज डिविजिबल। मतलब हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया, अगर उसे कि हम ऑड प्लेस वैल्यू को सम करेंगे और इवन प्लेस वैल्यू को सम करेंगे और फिर उसका डिफरेंस लेंगे और जो नंबर वो 11 से डिवाइड होगा तो मतलब वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसे कि ऑड प्लेस वैल्यू और इवन प्लेस वैल्यू को हम डिफरेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 and 1, ये क्या है इवन प्लेस वैल्यू। ठीक है, इवन प्लेस वैल्यू 1 + 3 इवन प्लेस वैल्यू एंड 2 + 2 ये ऑड प्लेस वैल्यू। इसको ऐड करके फिर हम डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 - 4 = 0। जो है क्या है 11 इंक्लूडिंग 0, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 0 आया, इस कारण ये नंबर जो है 1 2 3 2 ये भी 11 से डिवाइड होगा। अब 2574, यहाँ पर जो इवन प्लेस वैल्यू है वह 2 + 7 है एंड ऑड प्लेस वैल्यू 5 + 4 है। इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो भी 0 आ रहा है। सॉल्व करने पर ये भी मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से दिया गया है 3652, यहाँ पर हम देखेंगे 3 and 5 जो है 3 and 5 ये इवन प्लेस वैल्यू है, 6 and 2 जो है सम प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वह 8 - 8 मतलब 0। ये भी जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम टेबल को एक साथ देखेंगे एक जगह पे कि 1 क्या है एवरी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और 2 जिसकी लास्ट डिजिट इवन हो मतलब 0 2 4 6 8 तो उससे वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 क्या है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, मतलब जिसकी कोई भी नंबर दिया गया है उसी के हम प्रत्येक डिजिट को सम करेंगे और वह 3 से डिवाइड होगा तो मतलब वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
अब 4 क्या है, लास्ट की 2 डिजिट जो 4 से, अगर हम लास्ट की 2 डिजिट जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो जो पूरा नंबर दिया जाता है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 के लिए हम देखेंगे कि जिसकी लास्ट डिजिट 0 और 5 होती है तो वह भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 देखेंगे कि जिसकी 2 एंड 3 मतलब अगर कोई भी जो नंबर दिया 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या कहते हैं 6 से डिवाइड हो जाएगा। और 7 में क्या है कि जिसे मतलब अगर लास्ट डिजिट को हम डबल कर दें और बाकी के शेष नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर अगर मिलेगा वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो जो फाइनल नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। और 8 में कि लास्ट की 3 डिजिट को लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 का रूल्स क्या कहता है कि 9 का कि हमारे पास जो भी नंबर दी जाए सब नंबर की डिजिट जो होती हैं उसको ऐड करेंगे और वो ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो 9 से डिवाइड होगा, तो जो फाइनल नंबर है वो भी हमारा 9 से डिवाइड होगा। और 10 का रूल्स क्या कहता है कि 10 के लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए। एंड 11 का यह है कि इवन प्लेस वैल्यू एंड ऑड प्लेस वैल्यू को ऐड करके कि जो वैल्यू उसको ऐड करके फिर दोनों को माइनस करेंगे और जो भी जो नंबर मिलेगा अगर वह 0 हो या 11 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।